अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथीरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट के हीट मैप को डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप के बारे में बात करेंगे, ETF में क्या चल रहा है, और उसके अलावा इस हफ्ते CPI का डेटा रिलीज़ होने वाला है और एक आध अल्ट कॉइन है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। डॉक्टर प्रॉफिट ने अपनी संडे की रिपोर्ट जो है वो पोस्ट की है ट्विटर पर, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर BTC का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो रेंज है BTC की 63,500 ऊपर वाला एरिया और नीचे जो है हमारे पास 61,000 का एरिया। ये एरिया जो है जब तक ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन नहीं होगा हमारे पास मार्केट इतना ज़्यादा मूव नहीं करेगी। और मैंने यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो हमें नज़र आ रहा है वॉल्यूम जो है मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर मार्केट किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए रेडी नहीं है जब तक कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स या बायर्स इंटर नहीं होते। तो मार्केट इसी तरह से साइडवेज मूव कर सकती है। तो मार्केट 2-3 दिन जब से मैंने वीडियो बनाई है उसी तरह से मूव कर रही है, यहाँ से नीचे जाती है फिर ऊपर चली जाती है। तो अब करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है उस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहले ड्राइंग सारी मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर चार्ट मैंने क्लियर कर लिया। तो अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ से हम अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करती हुई हमें नज़र आ रही है इस जगह। तो अगर ये यहाँ से जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कैंडल की बॉडी ने हल्का सा ब्रेकआउट लिया है ऊपर, और दूसरी जो आज की कैंडल बन रही है वो इस पर रिटेस्ट कर रही है, यहाँ से इसको वॉल्यूम मिलता है दोबारा, तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा नेक्स्ट वो हमारे पास 67,000 का होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट के लिए हमारे पास ये टारगेट रह सकता है। यहाँ से मार्केट दोबारा इस जगह जा सकती है अगर ETF का भी इनफ्लो हमारे पास आता रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। ये हमारे पास शोल्डर, ये हेड और ये हमारे पास शोल्डर। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास 68,000 69,000 के करीब बन रहा है। तो कोई भी पैटर्न हो, जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो उस पैटर्न के फॉर्म होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आता है तो फिर हमारे पास 67 या $68 का जो प्राइस है वो टच हो सकता है। और यहाँ पर ये जो रेंज है प्राइस की 68,447 की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस जोन है, यहाँ तक जो है बिटकॉइन जा सकता है। ठीक है, और जाहिर है इसमें CPI का डेटा भी इंक्लूड है क्योंकि कल के दिन CPI का डेटा रिलीज़ होने वाला है। अगर महंगाई कम होती है तो वो मार्केटों के लिए पॉजिटिव होगा और फिर रिस्क की मार्केट हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती हैं और मार्केट्स पंप कर सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन के हवाले से बात करें तो दोनों साइड पे फ़िलहाल कुछ लोग लॉन्ग्स लेकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग शॉर्ट्स लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है और कुछ जो है वो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल एक्सचेंजेस पर भी यही सिनेरियो है। टॉप जो है हाई लेवरेज के साथ पोजीशंस हमारे पास ओपन है और यहाँ पर जो लेवल है वो 61,000 तक का लेवल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोजीशंस ओपन है, और यहाँ पर 64,000 का लेवल है। तो ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 63,500 जो और 64,000 का, और फिर यहाँ पर जो बिटकॉइन 60,800 से 61,000 की प्राइस मूवमेंट ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो है बिटकॉइन की प्राइस हमें मूव होती नज़र आएगी अनटिल अनलेस के ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो वो भी हमें यही बता रहा है। यहाँ पर देखें, ये पूरी रेंज हमें नज़र आ रही है, इस जगह से पूरी रेंज में हमें जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है इसका यही हिसाब किताब है कि यहाँ पर लिक्विडेशन मौजूद है, और ऊपर की तरफ भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है और मार्केट मेकर उस तरफ मार्केट को ले जा सकता है। दोनों तरफ ही लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट इसी तरह से 61,000 फिर 63,000 फिर 61,000 इसी तरह से हमें मूव करती नज़र आ सकती है। और उसके अलावा ETFs के हवाले से बात करें तो कल के दिन 65 मिलियन का जो है ETF का इन्फ्लो हुआ है, यानी कि मार्केट में BTC बाय कर रहे हैं ETF वाले, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई बाइंग प्रेशर नहीं है कि बिटकॉइन अच्छा खासा पंप करे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो सिग्नल ने ये चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन जो है ड्रा की है इसने, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे ऊपर ब्रेकआउट होगा और फिर इस ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट के बाद $72,000 तक की प्राइस बिटकॉइन जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट का ये जो है चार्ट है और संडे की रिपोर्ट इसने शेयर की है। इसने जो मतलब ख़ास फोकस किया है वो क्या है, बिटकॉइन की जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है ना उसके हवाले से कि जो माइनर्स हैं उनको बिजली की कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है हमारे पास तो जो कॉस्ट है वो एकदम से बढ़ गई है। जहाँ पर उनको 6 बिटकॉइन मिल रहे थे एक ब्लॉक माइन करने पर, वहाँ पर उनको 3 ब्लॉक मिल रहे हैं।
तो इस वजह से 3 BTC मिलने की वजह से अब जो उनकी कॉस्ट है ना वो 80,000 के अराउंड, मतलब कि 80,000 के करीब बिटकॉइन की प्राइस जाएगी तो वो प्रॉफिट में होंगे। अभी जो उनकी कॉस्ट पड़ रही है उनको 65,000 से 75,000 के दरमियान पड़ रही है। तो कुछ माइनर्स जो हैं वो मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में माइनिंग कर रहे हैं और कुछ 2-3 हज़ार डॉलर के प्रॉफिट में लेकर माइनिंग कर रहे हैं। तो जब तक बिटकॉइन की प्राइस 80,000 तक नहीं जाती वो जो है तकरीबन लॉस में और पैनिक ही रहेंगे। तो इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस जब भी माइनर की जो कॉस्ट है उससे नीचे जाती है या उसके अराउंड जो है वो ट्रेड करती है तो वो बिटकॉइन के लिए एक बुलिश सिग्नल रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मतलब जो डॉक्टर प्रॉफिट ने एनालिसिस शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ से डंप नहीं करेगा बल्कि यहाँ से अच्छा खासा पंप ले सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर कॉइन सिग्नल ने ये टारगेट शेयर किए हैं। इसने बताया कि 2012 में 100x BTC ने दिए थे और 2016 में 33x का प्रॉफिट दिया था, 2020 में 7x का और 2024 में 2x से 3x का जो है प्राइस ऊपर जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1,20,000 से 1,80,000 डॉलर तक की प्राइस बनती है। और हाल्विंग के बाद जो बिटकॉइन अपना टॉप लगाता है वो 12 से 18 महीने में लगाता है, जो कि पॉसिबल टॉप जो है वो मई टू नवंबर हो सकता है, यानी 2025 के मई से लेकर नवंबर तक बिटकॉइन अपना एक ऑल टाइम हाई लगा सकता है बेयर मार्केट से पहले। तो उसकी जो प्राइस टारगेट है वो 1,20,000 से 1,80,000 है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं मेरी तरह, आप जो है लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं तो आप 1,20,000 से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू एक्सट्रीम डेविएशन प्राइस बॉन्ड एक इंडिकेटर है। इसके अकॉर्डिंग ये जो आपको नज़र आ रही है लाइन सारी, यहाँ पर अली चार्ट ने चार्ट शेयर किया है। इसने कहा है कि इस बिटकॉइन कैन रिक्लेम 64,000 एज अ सपोर्ट, यानी इसने कहा है कि 64,290 डॉलर की प्राइस को अगर बिटकॉइन एज अ सपोर्ट रिक्लेम करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है 76,000 तक जा सकता है, वो उसका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। और उसके अलावा अगर बिटकॉइन 64,000 को एज अ रेजिस्टेंस जो है रिटेस्ट करता है तो फिर बिटकॉइन के 51,970 डॉलर के टारगेट रह सकते हैं। और ये इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इसने प्राइस एक्शन शेयर किया है। यहाँ पर देखें आपको ये लाइंस के साथ साथ प्राइस भी नज़र आ रही है। और उसके अलावा लास्ट में सोलाना के हवाले से ये टारगेट शेयर किए हैं कॉइन सिग्नल ने। इसके अकॉर्डिंग ये जो बाइंग सिग्नल है ये एंट्री पॉइंट 145 डॉलर का रह सकता है और दूसरा एंट्री पॉइंट 120 डॉलर का रह सकता है, जहाँ पर ये डबल बॉटम बना सकता है सोलाना। और उसके बाद जो इसका टारगेट है, टारगेट थोड़ा स्विंग रह सकता है और वो रह सकता है 310 डॉलर तक। सही है। अच्छा, लास्ट में बात करते हैं इवेंट्स की कि इस हफ्ते क्या इवेंट्स होने वाले हैं। आज के दिन जो है एक तो PPI का डेटा रिलीज़ होने वाला है, साथ में फेड चेयर जेरमे पॉल की स्पीक होने वाली है। तो उसमें जो है थोड़ा सा मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है वो अपनी ओपिनियंस के ज़रिए। लेकिन कल का दिन 15 मई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CPI डेटा रिलीज़ होगा और CPI डेटा का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इंटरेस्ट रेट से है। अगर महंगाई कम होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का कट लगेगा 2024 में और मार्केट मज़ीद बुलिश रह सकती है। अगर महंगाई बढ़ती रहती है या कम नहीं होती तो फिर हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट का जो चांस है वो मज़ीद कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है CPI ईयर ऑफ ईयर जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि 3.5 जो है वो प्रीवियस थी, अब जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 3.4 की जा रही है। अगर ये कम होती है एक्सपेक्टेड से या फिर इससे भी कम जाती है तो ये मार्केट के लिए बुलिश रहेगा। अगर 3.5 ही आ जाती है या 3.6 आती है तो ये मार्केट के लिए बैरिश रहेगा और फिर बिटकॉइन हमें डंप करता हुआ नज़र आ सकता है और उसके साथ अल्टकॉइन में ब्लेड करते हुए नज़र आएंगे। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।